Hello student, myself Ravindra Dwivedi, audition. I am the mentor of many successful students in IIT and NEET entrance exam. तो आपके लिए रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन लेके आया, चलिए देखते हैं। A radioactive element can undergo alpha and beta types of disintegration with half lives T1 and T2 respectively। मतलब वो कह रहा है कि एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है जो दो अलग अलग न्यूक्लियाई में डिके हो रहा है एक ही साथ, मतलब पैरेलल डिसइंटीग्रेशन की बात हो रही है। और उसमें चूंकि उसने हाफ लाइफ पीरियड दे रखा है, दोनों के अलग अलग हाफ लाइफ पीरियड दे रखे हैं T1 T2, तो इसमें ओवरऑल का हाफ लाइफ पीरियड बताना है, यानी ए का ओवरऑल इफेक्टिव हाफ लाइफ पीरियड बताना है। तो उसको मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो मान लेते हैं जैसे रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई मान लेते हैं ए है, ये ए न्यूक्लियाई है और ये आपका सी एंड डी में डिके हो रहा है, सी एंड डी में डिके हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो हाफ लाइफ पीरियड दे रखा है इस डिके का, वो T1 दे रखा है, इस डिके का हाफ लाइफ पीरियड T2 दे रखा है, और इसका डिके कांस्टेंट मान लेते हैं λ1, इसके डिके कांस्टेंट λ2 है। तो जो सी और डी जो बन रहे हैं वो आपके आपके कहाँ से बन रहे हैं, ए से ही तो बन रहे हैं। तो मान लेते हैं स्टार्टिंग में इसका कुछ भी एक्टिव न्यूक्लियाई रहे होंगे, कुछ भी मान लो किसी समय इसके न्यूक्लियाई के एक्टिव न्यूक्लियाई मान लो n है, ठीक है, n न्यूक्लियाई है। तो इसका क्या हो जाएगा, ओवरऑल डिके जो लिखेंगे माइनस के dn/dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, λ1n माइनस λ2n। चेक कर लीजिए, यानी कि इसका ओवर, क्योंकि इसमें इसमें भी कन्वर्ट हो रहा है, ये साथ साथ इसमें भी कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर इसको लिख सकते हैं कि अगर मैं n को इसमें λ1 प्लस λ2 को अगर इसमें ऐसे लिख सकता हूँ इसको, तो ये बन जाएगा आपका लैम्डा, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस के लैम्डा इक्वलेंट इनटू n। तो अगर आप यहाँ से n से n कैंसिल हो तो इफेक्टिव जो डिके कांस्टेंट आएगा वो इन दोनों का सम हो जाएगा, λ1 प्लस λ2 हो जाएगा, ओके। तो अब आपको पता है कि जो लैम्डा होता है वो 0.693/t हाफ होता है। तो ये रिजल्ट हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे इसको ले सकते हैं 0.693 इक्वलेंट डिके कांस्टेंट मान लो हमने डिके टाइम हाफ लाइफ पीरियड मान लिया, हम उसके टी मान लिया, और इसको हम लिख सकते हैं 0.693/T1, और वो दिया हुआ है 0.693/T2। तो अब इसमें 693 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ से जो रिलेशन आएगा 1/T शुड बी इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आप देखोगे तो डी ऑप्शन आपको मैच कर जाएगा। तो इसका आंसर डी होगा। और तो होप यू अंडरस्टैंड। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए, हाफ लाइफ फॉर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 3 आवर्स एंड एक्टिविटी इज 1 माइक्रो क्यूरी, ओके। और एक्टिविटी जो है 9 आवर्स के बाद बताना है। तो आप एक चीज़ इसमें देख रहे हो ध्यान से कि इसमें जो हाफ लाइफ दे रखा है वो 3 आवर्स दे रखा है, और एक्टिविटी जो दे रखी है इसकी वो 9 आवर्स के बाद एक्टिविटी, इसमें जो क्वेश्चन में जो है 9 आवर्स के बाद एक्टिविटी पूछी जा रही है। तो यहाँ पे अगर देखना टोटल टाइम जो रहेगा 9 आवर्स लग रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो हो रहे हैं, नंबर जो हाफ लाइफ्स होंगे इसमें वो क्या होंगे जरा उसको देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स का रिजल्ट होता है टोटल टाइम टेकन डिवाइड बाई टी हाफ। तो ये हाफ लाइफ्स है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स है, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो जब नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स अगर आपका इंटीजर में आता है तो आप समझ लीजिए कि आपको ये रिजल्ट यूज करना ही है। इसमें इजी हो जाएगा, एक्टिविटी किसी टाइम टी पर इज इक्वल टू इनिशियल एक्टिविटी और 1/2n। अगर इंटीजर नहीं आएगा मतलब हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, तो आप ये रिजल्ट यूज़ करके लैम्डा के लॉग लेके फिर आपको करना पड़ता है। तो इसलिए हम इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे, इससे जल्दी हो जाएगा। इनिशियल एक्टिविटी मान लेते हैं ये है, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइक्रो क्यूरी दे रखा है, और ये हो जाएगा 1/2, और हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने हो जाएंगे 9 डिवाइड बाई 3, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड 3 दे रखा है तो इट विल बी 3। सो ये हो जाएगा, इसकी पावर 3 हो जाएगा तो 1/8। सो आप देख रहे होगे कि इसमें जो एक्टिव न्यूक्लियाई जो एक्टिविटी जो रह जाएगी वो 1/8 हो जाएगी ओरिजिनल की, ओके। नेक्स्ट, इसमें द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2 न्यूक्लियाई, देखो 2 न्यूक्लियाई इसमें p की पावर n q की पावर ट्वाइस n एंड xy जो है उसकी बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है। देखो इसमें बाइंडिंग एनर्जी जो दे रखी है p की पावर n की जो बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है p⁴n की, दैट इज इक्वल टू x, एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ q⁴ ट्वाइस n इज इक्वल टू y। तो इसमें आपको एनर्जी रिलीज बतानी, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज कितनी होगी, यानी कि रिएक्शन की जो Q वैल्यू है वो बताना है आपको।
तो रिएक्शन की क्यू वैल्यू तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे रिएक्शन ये है तो साथ में यहाँ पे एनर्जी रिलीज जो है वो डेल्टा ई मान लेते हैं। तो अगर एनर्जी रिलीज निकालना है तो एनर्जी रिलीज का कॉन्सेप्ट होता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, लिख लीजिए बच्चों इस चीज़ को, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो आप देखोगे प्रोडक्ट्स में आपका ये है, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी वाई, और रिएक्टेंट्स में अगर आप देखोगे तो इसमें ये दोनों सेम है, तो 2 टाइम्स एक्स आएगा, क्योंकि एक्स एक की बाइंडिंग एनर्जी एक्स है तो 2 की 2x हो जाएगी। अगर हम इसमें माइनस को कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस वाई, तो ये आपका जो बाइंडिंग एनर्जी जो हीट निकलेगी, क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन विल बी दिस माइनस ऑफ 2x माइनस वाई। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो चलिए बच्चों इस तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चंस डिस्कस कराए। ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं जो हम आपको डिस्कस कराते हैं, तो आप मुझे फिजिक्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 11th एंड 12th में मेरी ऑनगोइंग क्लासेस चल रही हैं, और अगर आप नीट और आईआईटी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए मुझे, और अपना फिजिक्स को अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाइए और अपने आईआईटी नीट को क्वालिफाई कीजिए। थैंक यू।